नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एडवांस एमआईएस एम रिपोर्टिंग चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल एक्सेल फंक्शन की, सम इफ्स। ये फंक्शन मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पर डाटा को सम करता है, जो कि एमआईएस रिपोर्टिंग के लिए बहुत ही यूजफुल है। चलो शुरू करते हैं। ये जो डाटा है, यहाँ पर एक सेल्स का छोटा सा डाटा, सैंपल डाटा मैंने उठाया हुआ है और इसके सारे स्टेप्स लिखे हैं कि हम इस जो वीडियो में हम बात करेंगे, इस स्टेप के बेसिस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये फाइल लेना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप इसको ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं समझा देता हूँ कैसे कैसे इसको करना है हमें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो बाद में लाइक करना इसको। ठीक है, तो हमारे पास है सेल है डाटा, उसमें डेट है, किस डेट में सेल हुई है, रीजन कौन सा था, प्रोडक्ट कौन सा है, चार कैटेगरी में है, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, सेल कितनी हुई है, टोटल वैल्यू में रेवेन्यू कितना है सेल का, और यूनिट कितनी सोल्ड सेल हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक समिप्स में हम लगाते हैं कि सेल नॉर्थ इंडिया में कितनी हुई है, नॉर्थ में कितनी सेल हुई है, मतलब यहाँ टोटल नॉर्थ की सेल कितनी है। तो इसमें हम सम इट्स कैसे लगाएंगे, सम इफ्स, राइट। इसके बाद हम करेंगे इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ये क्या है, हमारी सम रेंज है, इसे सम करना है हमें, सम रेंज है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया है ये, जहां पर नॉर्थ साउथ वेस्ट जो रीजन लिखा है वो क्राइटेरिया है। तो फिर हम क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करेंगे। देन क्राइटेरिया हमारा क्या है, साउथ, सॉरी नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ है ना, नॉर्थ। तो मैं यहाँ या तो मैं स्टार करके, NORTH, सॉरी अपर कोट में, इसको अपर कोट में मेरे को लिखना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। तो 1,14,000 ये हमारी नॉर्थ में सेल है, नॉर्थ रीजन में सेल है। अगर मैं नॉर्थ की जगह इसको मैं कर दूं वेस्ट, तो ये वेस्ट का उठा लेगा 84,000। अब यहां से हम एक बार फिल्टर लगा के कंफर्म कर लेते हैं कि डाटा सही उठा रहा है नहीं। यहाँ मैं डाटा को फिल्टर करता हूँ और यहां से सेलेक्ट करता हूं मैं वेस्ट। अब देखो वेस्ट में अगर इसका टोटल करूं मैं, इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ नीचे टोटल आ जाता है, 84,000 टोटल आ रहा है। और हमने जो यहाँ पर सम किया है फॉर्मूले से, 84,000 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल, ये वाला। तो ये हमारा कंप्लीट है, ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद टू कंडीशन आती है। ये तो पहला है, एक कंडीशन है जिसमें कि मुझे सिर्फ किसी रीजन का सेल निकालना है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, उसमें मुझे नॉर्थ का किसी किसी एक रीजन में पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट का कितना सेल है। तो यहाँ दो कंडीशन आ गई है। तो सबसे पहले मैं सम इफ्स, इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या है, ये सम सम रेंज, जहां से हमें जिस कॉलम को हमें सम करना है, जहां पर नंबर्स लिखे हुए हैं। देन उसके बाद पहला कोई कंडीशन, पहला कंडीशन हमारा है रीजन, किस रीजन में कितनी सेल हुई है, उसको सेलेक्ट कर लिया। देन पहले रीजन का क्राइटेरिया क्या है, नॉर्थ है, तो मैं नॉर्थ टाइप कर देता हूँ अपर कोट में, NORTH, फिर कॉमा, फिर दूसरी जो क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया उसकी रेंज सेलेक्ट करनी है। दूसरा क्राइटेरिया प्रोडक्ट है, एसी टीवी फ्रिज, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, कॉमा। और इसमें मेरे को कौन सी कंडीशन चाहिए, टीवी चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर इसमें भी लिखा हुआ है, अपर कोट में टीवी लिख देता हूँ और एंटर। 54,000। अब यहां पर मैं फिल्टर करता हूं नॉर्थ, और नॉर्थ में टीवी की सेल कितनी है, यहां टीवी सेलेक्ट करता हूं। अब देखो इसका टोटल कितना आ रहा है, 54,000। यहाँ नीचे देखिए, 54,
ये देखो, ये हमने किया था 54 आवर। चलो अब हम आ जाते हैं ड्रॉप डाउन कंडीशन। अब देखो इसमें क्या है, मैंने क्या किया, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली। यहाँ पर देखो मैंने पहले से बनाई हुई है, यहाँ पर है। अब मैं एक बार क्लियर करके दोबारा समझा देता हूँ। ड्रॉप डाउन एक वीडियो मैंने ड्रॉप डाउन पे पहले भी बनाया हुआ है। आप एक काम करो, आप वहां से समझ लीजिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने जैसे यहाँ बनाया हुआ है ना, मेरी पहली दूसरी वीडियो है जो कल परसों अपलोड की, वहां से देख लीजिए मैंने ड्रॉप डाउन कैसे बनाया है। तो इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया सम इफ्स का। सम इफ्स, ये पहली कंडीशन हमारी ये है, सम इफ्स जो सम रेंज है। उसके बाद पहली कंडीशन ये है, कॉमा, यहां पर प्रोडक्ट का नाम है इधर। एक मिनट देख लेते हैं पहले यहाँ पर। मैंने जो, अच्छा ये प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पर, वो है रीजन है, यहाँ प्रोडक्ट है। ठीक है, सम इफ्स, सम रेंज ले लेते हैं जिसको सम करना है हमें, जिस रेंज से टोटल उठाना है। देन इसको कांस्टेंट करना पड़ता है, नीचे मैं कॉपी करके नीचे उस फॉर्मूले को पेस्ट करूंगा तो ये रेंज भी नीचे खिसकती चली जाएगी, मूव होगी ये। तो इसलिए पहला कंडीशन हमारा है नॉर्थ, नॉर्थ मतलब नॉर्थ इन द सेंस रीजन, रीजन हमारा पहला कंडीशन है। देन कॉमा, रीजन कहां पर है, F5 में। ठीक है, उसके बाद फिर कॉमा, देन सेकंड कंडीशन हमारी है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट रेंज सेलेक्ट करेंगे। और दूसरी कंडीशन हमारी है G5 जो कि प्रोडक्ट है। ये इसको मैं एंटर कर देता हूं। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये है, देन G5। ठीक है, अब ये जीरो आ रहा है। जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी यहां पर मेरे को ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ईस्ट सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, अब इसमें क्या, एक कंडीशन आ गई, दूसरी कंडीशन नहीं है, तो ये जीरो दिखा रहा है अभी भी। जैसे ही मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा प्रोडक्ट, एसी सेलेक्ट किया मैंने, तो ईस्ट रीजन में एसी की इतनी सेल है। ईस्ट रीजन में अब मैं ड्रॉप डाउन से दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, एसी की जगह मैं करता हूँ फ्रिज, चेंज हो गया। नीचे में वेस्ट ले लेता हूँ, वेस्ट, वेस्ट में फ्रिज की सेल 29,000 है। साउथ में फ्रिज की सेल 61,000 है। टीवी की सेल नहीं है, एसी की सेल 68,000 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। और एक तरीका और है, एक और मैंने वीडियो डाउनलोड करी थी जिसमें एक रेंज बना लेना है, नेम, एक रेंज का नाम रख लेना है। ठीक है ना, नाम। अब जैसे कि ये है मेरे पास ये रेंज है यहां से लेके और यहां तक, तो मैंने इस रेंज का एक नाम असाइन कर दिया है। ठीक है, तो उस वीडियो पे आप जाके एक बार देख सकते हैं, फॉर्मूलाज में जाके, फॉर्मूला में जाके डिफाइन नेम, तो हमें इसका एक नाम डिफाइन कर देना है, ये वाला ना, रीजन रेंज। ठीक है, और इसको मैं ओके कर दूंगा। अब क्या होगा, जैसे हम सेलेक्ट करते हैं ना, इस रेंज को सिलेक्ट करना है, तो हर बार सेलेक्ट नहीं करना मेरे को, सिर्फ यहां पर नाम लिखना होगा। जैसे मैं सम इफ करना है मेरे को, सम इफ रीजन, देखो नीचे आ गया रीजन रेंज, क्या है। ऐसे ही रेंज को एक नाम दे सकते हैं हम। अब सबसे पहले हम रेंज कौन सी लेते हैं, सम रेंज लेते हैं। इसका एक नाम रख लिया सम रेंज, इसका एक नाम रख लिया इस वाले, इसका इसका रख लिया हमने रीजन रेंज, इसका नाम रख लिया हमने प्रोडक्ट रेंज। और फिर सिर्फ हमें यहाँ पर जाके रेंज सेलेक्ट नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ पर इज इक्वल टू रेंज कर देना है, वो पर्टिकुलर जो नाम रखा है हमने, इज इक्वल टू, जैसे अभी हमने क्या रखा था, एक बार करके देखते हैं दोबारा। ये सम रेंज है हमारी, इसको हमने किया सेलेक्ट, और फॉर्मूला पे गए, और यहाँ डिफाइन नेम पे क्लिक किया, और डिफाइन नेम, और यहाँ पर मैं
सम रेंज कर देता हूँ इसको, सम रेंज, और ओके कर दिया। अब देखो मैं सम कॉमा लगाऊंगा, अब मेरा फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। तो मैं सम रेंज करूंगा ना अगर, सम रेंज, ये देखो यहाँ आ गया ऑटोमेटिकली, और एंटर करूंगा, इसका टोटल सम दिखा दिया। इसमें अलग फॉर्मूले में भी, एफ सम इप्स में भी यूज कर सकते हैं, काउंट में भी यूज कर सकते हैं इसको। तो हमने एक रेंज डिफाइन कर दी, उसका नाम डाल दिया। अब बार बार उस वहां पर रेंज को जाकर सिलेक्ट करना नहीं है, हमें सिर्फ रेंज का नाम डाल देना है और फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड कमेंट जरूर करो। कमेंट से मुझे पता चलता है कि कैसी लग रही है आपको वीडियो। अगर कोई और वीडियो आप चाहते हो मैं किसी टॉपिक पर डालूं तो सजेस्ट जरूर करो, ताकि मैं उस पर R&D करके और वो वीडियो प्रिपेयर कर सकूं। और कमेंट जरूर करो वीडियो की क्वालिटी कैसी है, और क्या कंटेंट मेरे को सुधार क्या करना चाहिए अपनी वीडियोस में, थोड़ा आप बताओगे तो ज़्यादा बेटर कर पाऊंगा मैं। अभी के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।